दबंग ने अपना कमाल दिखा दिया। 2025 का चेतक नंबर 1 पायदान उन्होंने हासिल कर ली है। बहुत बहुत बधाई दबंग के मालिक सिसोदिया साहब, इनके लिए, उनके सभी हैंडलर्स, उनके सभी केयर टेकर्स, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं देवास लाइव। और आज में हम हैं देवास में प्रदीप सिंह जी बोरखेड़ा के फार्म हाउस में, और इनके घोड़े ने कमाल किया है। पूरे भारत में प्रथम स्थान पे आया है। इनके घोड़े का नाम है दबंग, और दबंग ने अपनी दबंगे दिखाई है और सर्टिफिकेट मिला है महाराष्ट्र में। दरबार, ये कैसी प्रतियोगिता थी जिसमें आप गए थे? क्या क्या पैमाने होते हैं घोड़े के देखने के, और जो दबंग जीता है वो किन पैमानों के ऊपर जीता है? उसमें क्या होता है कि वहाँ कैटेगरी होती है अलग अलग घोड़ों की। तो उसमें एक मिल्क टीथ कैटेगरी होती है जिसमें 2.5 साल तक घोड़ा मिल्क टीथ होता है। फिर 2.5 साल के बाद वो 2 टीथ, 2 दांत निकालता है। ठीक है। उसकी कैटेगरी अलग होती है। और फिर 4 टीथ के बाद वो स्टेलियन और मेयर कैटेगरी में, मतलब बड़ा घोड़ा और घोड़ी। ठीक है। तो ये हमारा स्टेलियन कैटेगरी में था, हमने लगाया था इसको। तो वहाँ पर काफी पुराना 400 450 साल पुराना मेला है सारंगखेड़ा में, काफी प्रसिद्ध मेला है महाराष्ट्र में। तो पूरे भारत के घोड़े वहाँ पर आते हैं, पूरा इंडिया लेवल। कितने कुल घोड़े आए थे वहाँ पर? टोटल 4000 घोड़ा घोड़ी थे। 4000 में अपना दबंग फर्स्ट आया? 4000 में भी। तो वो तो बिक्री भी होती है ना वहाँ। अच्छा। वहाँ बिक्री के लिए भी आते हैं घोड़े, लेकिन प्रतियोगिता में वही घोड़े उतारते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं। भाई आम घोड़ा तो बिल्कुल आएगा ही नहीं। बिल्कुल। तो उनका पैमाना ये रहता है कि उसकी कद काठी, उसकी सुंदरता, उसका एटीट्यूड, वो सब देखा जाता। मतलब वो पैर से लेके ऊपर सिर तक पूरी सब उनके जो पैमाने हैं कि उस पैमाने पे जो घोड़ा खड़ा उतरता है उसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब परफेक्ट होने पे अवार्ड मिला है। और हम आपको बता दें कि दरबार के पास कम से कम 15-16 घोड़े हैं जो यहाँ पर फार्म हाउस में वो रखते हैं, और शौकीन है, दिन भर उनका समय इसी में बीतता है और लगातार घोड़ों की सेवा में वो लगे रहते हैं। वो कई बार रोड सड़कों पे इनको घोड़े की सवारी करते हुए देखा गया है। तो दरबार, ये बताइए, आपको इन घोड़ों का शौक कब से रहा है और कब से आप इसमें लगे हुए? मेरे ख्याल में आप राज परिवार से भी जुड़े रहे हैं यहाँ के, और जागीरदार रहे हैं जी। पूरा थोड़ा एक हिस्ट्री के बारे में बात हो जाए। अब हिस्ट्री में तो साहब ये तो क्या हमारा खानदानी शौक है जी। अब ये तो विरासत में हमको मिला हुआ है। घोड़ों से प्रेम तो पहले जो युद्ध लड़े जाते थे तो उस समय घोड़ों की उपयोगिता थी। घोड़ों पे युद्ध लड़े जाते थे तो घोड़े और क्षत्रियों का तो चोली दामन का साथ पुराने समय से रहा है जी। और मुझे भी बिल्कुल बचपन से, मैं जब ना समझ बच्चा था तब से मुझे लगाव था घोड़ों के प्रति। और मैं पैदल, मेरे घर वाले बताते हैं कि पैदल बाद में चलने लगा, उसके पहले मैं घोड़े पे बैठने लग गया। अच्छा। इतना पुराना मेरा शौक है। और अब शौक तो पहले से मैं 2 घोड़े रखता था, मुझे राइडिंग का शौक था जी। लेकिन अब मैं फ्री हुआ, अब बच्चों के सब शादी ब्याह करके मैं जब फ्री हुआ तो मैंने सोचा कि अब अपना सपना था कि हमारे आसपास 10 घोड़े बंधे रहे और हम उनके बीच में रहे। तो वो आप रिटायर्ड लाइफ है तो उसको इकट्ठे करके उनकी सेवा करते हैं। और सेवा करने का देखो आप उसका फल मिला, आपको मिला। तो क्या सुबह से दिनचर्या होती है फिर आपकी? सुबह मैं तो सब 5 बजे के पहले उठता हूँ। ठीक है। मैं उसके बाद 7 बजे 6:30 बजे मैं तैयार होकर निकल जाता हूँ बाहर। ठीक है। मॉर्निंग वॉक करता हूँ, थोड़ा बहुत घुड़सवारी करता हूँ। फिर तब तक हमारे आदमी आ जाते हैं। फिर वो घोड़ों की सब दाना पानी, उनकी साफ सफाई, स्टेबल्स की साफ सफाई, ये चलते करते 12 साढ़े 12 बज जाती है। बस उसके बाद आके अपना खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके 4 बजे से फिर वही कार्यक्रम शाम का जी हो जाता है। तो अच्छा, ये आपके पास जो घोड़े हैं इनको देखने के लिए लोग भी आते होंगे बाहर से? काफी लोग आते हैं, गाइडेंस भी लेते होंगे आपसे कैसे घोड़ों का पालन किया जाए। अच्छा, मुझे क्या था, लंबा एक्सपीरियंस है तो और उसके लिए एक भाई हमको क्या है, घोड़ों से प्रेम है। हम ये नहीं देखते कि हमारा घोड़ा है कि किसका। अगर घोड़े को, किसी भी घोड़े को तकलीफ होती कहीं भी तो हम पूरी अपनी तरफ से जो भी मदद होती है उसकी करते हैं। ठीक है भाई, हम अपने अनुभव का भाई लाभ किसी को मिले। बिल्कुल बिल्कुल। घोड़ों से प्रेम है तो कभी कोई बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है तो उसको हम जाते हैं। दरबार, मूल गांव आपका कौन सा है? मूल गांव बोरखेड़ा जी। तो वहाँ आपके मतलब आप जमींदार थे वहाँ के? जागीरदार जमींदार में अंतर है, फर्क है जी। जागीरदारी एक होती है कि खुद उसका जागीरदार मालिक होता है। अच्छा, ठीक है। और जमींदारी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। वो जमीन दी होती है राजा ने। हाँ, राजा ने आपको दे दी, उसको 60-40 का रेशो रहता है। ठीक है। कि आपको व्यवस्था वहाँ की देखनी है और उसमें आपको 40% हम देंगे, 60% आपको हमको देना पड़ेगा। ठीक है। और जागीरदारों का रेवेन्यू 100% जागीरदार के पास, वो खुद की जागीरी होती थी, इसीलिए वो बोलते हैं कि आपकी जागीरी है क्या।
तो ये थे प्रदीप सिंह जी बोरखेड़ा। बोरखेड़ा इनके मूल गांव का नाम है और इनको घोड़ों का खूब शौक है और आज दबंग ने अपनी दबंगाई दिखाई है पूरे भारत में। जो इनका घोड़ा दबंग है वो पूरे भारत में पहले स्थान पे आया है और कई पैमाने ऐसे होते हैं जो पैमाने उसमें देखे जाते हैं, उसमें ये दबंग पहले स्थान पे आया है और ये आपको सर्टिफिकेट इसका प्राप्त हुआ है। लंबा अनुभव रहा है दरबार को घोड़ों के मामले में और लोगों की मदद भी करते हैं। कहीं भी आसपास के एरिया में कोई घोड़ा तकलीफ में आता है, दिक्कत में आता है, तो घोड़े के मालिक यहाँ पे आते हैं, उनसे बात करते हैं और उसकी सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं। तो दरबार आपको हमारी ओर से बहुत सारी बधाई। धन्यवाद पूरे आपको। देश में नाम रोशन और हुआ हम एक ये तरह से। चाह रहे हैं इससे हम ब्रीडिंग भी करा रहे हैं। इस घोड़े जी, से जी। दूसरी घोड़ियां आती हैं, हम ब्रीडिंग भी करवाते हैं जी। ताकि अच्छी नस्ल के घोड़े पैदा हों। हम्म। तो अच्छी नस्ल का घोड़ा है, जी। इससे हम ब्रीडिंग भी करवाते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये थे प्रदीप सिंह जी बोरखेड़ा। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।